कि मृत्यु का भय सेठ जी के ऊपर से टल गया। अब सेठ जी को विश्वास हो गया कि सर्व समर्थ अगर इस संसार में कोई है तो केवल और केवल सद्गुरु है। राखे गुरु जो कोपे विधाता, रामायण के बालकांड में लिखा है, राखे गुरु जो कोपे विधाता और बिन गुरु नहीं को जग त्राता। और इसी चीज को महात्मा कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जात, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कहा जल्दी करो। जो भी उस समय रथ इतना तांगा रहा होगा, मोटर गाड़ी जो भी व्यवस्था, पूरे खर्चे के साथ कहा अपने गुरु महाराज के पास ले चलो। और दोनों लोग गए गुरु के चरणों पर गिर करके और कहा सरकार अब आप मुझे बचा लीजिए। आज तो मैं काल के काल में समाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आपकी ऐसी दया मेहर हो गई कि मैं फिर पहले जैसा जो है मजबूत और शक्तिशाली बन गया। इसलिए सरकार जैसे यहाँ की बीमारी थोड़े समय में एक रात में आपने दूर कर दी, ऐसे आपसे विनती है कि मेरी पांचों बीमारियां आप दूर कर दें। जन्म मरण दैहिक दैविक होते और इसका इलाज संत ही करते हैं। रामायण के उत्तरकांड में डिटेल में लिखा है कि सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु को यहाँ किस रूप में बताया गया है? वैद्य, चाहे वैद्य को हो, चाहे हकीम को हो, चाहे डॉक्टर को हो। ये तीन भाषा है। डॉक्टर इंग्लिश है, अंग्रेजी, वैद्य हिंदी है और हकीम उर्दू भाषा है। तो सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय करी आशा। इन पांचों बीमारी से जन्म मरण दैहिक दैविक और भौतिक छुड़ाने वाले ऐसे दयालु होते हैं। अब यह जीवात्मा यही प्रार्थना कर रही है कि कवन कसुर कैली धरा से निकारी गई, फंसी गई माया की बजरिया हो स्वामी जी, फंसी गई माया की बजरिया हो स्वामी जी। होई के द्रवित नाथ काल हाथ दई दिहला, होई के द्रवित नाथ काल हाथ दई दिहला, होते बाटे मोरे दूर गतिया हो स्वामी जी, होते बाटे मोरे दूर गतिया हो स्वामी जी। जन्मत मरत केतिक जुग बीती गई। ये जीव आज काया नहीं है। प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा है अष्टाविंशति कलयुगे कल प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूदीपे के भरतखंडे देशांतर्गते बुद्धावतारे भाषाणाम मासुत में। ये कथा था हम लोग कहीं सुनाते हैं तो संकल्प कराते हैं, वही श्लोक है अष्टाविंशति कलयुगे 20 धन 8 कितना हुआ 28वां कलयुग चल रहा है। और इस कलिकाल की उम्र को भागवत के अंदर लिखा है कितना 4,32,000 वर्ष। सोच लो कितना लंबा ये कलयुग है, 4,32,000 वर्ष। हर एक युग के 4 चरण होते हैं। अब 4,32,000 में 4 का भाग देंगे तो एक चरण कितना बनेगा 1,08,000 वर्ष। अभी कितना बीता आप पत्रा खोलेंगे, गणेशापा ऊपर लिखा है 5,125वां साल यही शुरू हुआ है। हिंदी महीना में तो अब शुरू हुआ और अंग्रेजी महीना में पकड़ेंगे तो जनवरी से, यानी 124 पूरा हुआ 5,124 और 125वां चालू हुआ 5,125वां वर्ष लगा भी कलयुग को है। और 1,08,000 वर्ष जब एक चरण है
तो बताओ कि कितनी बार इस जीव का जन्म मरण होगा, कोई लेकर के बता सकता है? नहीं बता सकता है। और यही रियलिटी को बताया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं पता? कहा प्रभु वो क्या? कहा बहुल में व्यतीतान जन्मान तो जा अर्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, बहुल में व्यतीतान जन्मान, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके इस मृत्यु लोक में। अर्जुन माने जीव भगवान के लिए कह रहे हैं कि यहाँ बहुत दिनों से इस जीव का आना जाना चल रहा है, समय समय पर मैं भी आ जाता हूँ, कोई गिन करके नहीं बता सकता। उधर महात्मा फटको साहब ने अपनी जो है भजन में बताया के खोल कपटी के मरिया हो तड़का हो नदपुर बिन साहेब आवत जात बहुत दिन बीतल धर्म धर्म मर जाई हो सतगुरु बिन साहेब। आवत जात आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मरण, यानी जन्म मरण की इस पीड़ा से जीव कितने दिनों से गुजर रहा है और बीच में 3 और लगा दिया गया। अरे जन्म हुआ तब इस संसार में आए और जिस दिन विदाई हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, अब उसके बीच में 3 ताप और रख दिया, दैहिक दैविक और अब यह जीवात्मा अपने सदगुरु से यही कह रही है कि जन्मत मरत केतिक जुग बीती गईले, जन्मत मरत केतिक जुग बीती गईले, भूली गईली अपनो नगरिया हो स्वामी जी, भूली गईली अपनो नगरिया हो स्वामी जी। मनुज के रूप धैला हमनी के बीचे अइला, मनुज के रूप धैला। महात्मा कहते हैं कि दुख में तुमको देखा जब ही और दया उठी मैं आया तब, तुरंत तू बहुत दुखी हम जानी। महात्मा कहते हैं बच्चा तेरे दुख को देख करके और तब मैं आया हूँ इस मानव कौन पर। अगर अब की तू नहीं जग पाया और कहीं मैं चला गया तो फिर बच्चा कौन तेरी संभाल करेगा? कि मनुजे के रूप धैला हमनी के पीछे अइला, फिर से चेतवला वतनवा हो स्वामी जी, फिर से चेतवला वतनवा हो स्वामी जी। कैसे के जाऊं प्रभु जी। अब यह जीवात्मा फिर कह रही है, कहा सरकार आप आए चेताई भी, लेकिन एक समस्या है, मैं कैसे जा पाऊंगी, समस्या बहुत गंभीर है। सदगुरु कह रहे हैं बच्चा कौन सी समस्या है जरा बता तो हमको। अब अपनी समस्या को वह जीवात्मा बता रही है कि कैसे के जाऊं प्रभु जी अपने वतन हो, कैसे के जाऊं गुरु जी अपने वतन हो, मन मद थाने लाठन हो स्वामी जी। यानी यह मन बड़ा रोड़ा विघ्न डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? इस शरीर का ड्राइवर कौन है? कभी आपने विचार किया? हमारा या आपका मन है। इस शरीर का जो ड्राइवर है वो हमारा या आपका मन ही है। यह शरीर वही जाएगी उसी स्थान पर जहां मन इसको खींच करके ले जाएगा। तो मन कहाँ इसको खींच करके ले जाना चाहता है? माया की छाया के पीछे। इसका मेन रीजन यही है कि मन की डोरी जब से यह जीव अमरलोक सत्यलोक से आया काल और माया के देश में,
तब से इस मन की डोर को काल पुरुष ने किसके हाथ में पकड़ा दिया? अपनी सशक्त शक्ति माया के हाथ में। यानी मन की लगाम किसके हाथ में है? माया के हाथ में। वो माया काल पुरुष की दासी है। रामायण में लिखा है माया के बारे में, माया है क्या कि मैं अरु तोर तोर तय माया और यही बस कीन्हे जीव निकाया गो गोचर। वो मानी इंद्रियां होती हैं, जहां तक सोच है वहां तक माया का पसारा है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानव भाई। व्याप्त रहो संसार मह माया कटक प्रचंड। कटक माने फौज होती। माया का दो रूप है, एक को जड़ माया कहते हैं और एक को चेतन माया कहते हैं। जड़ माया में मकान है, जमीन है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, ये सब किसमें आते हैं? जड़ माया में आते हैं। तो या तो इसके पीछे ये पड़ा है कितना इकट्ठा कर रहे या फिर चेतन माया में स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, नात बात हित बंधु, जितने सुंदर सुंदर जानवर है, गाय है, भैंस है और तमाम है तो परिवार के पीछे ये चेतन माया है। यही दो रूप संतों ने बताया है। तो इसी के पीछे यह जीव क्या कर रहा है? अपनी पूंजी को खत्म कर रहा है। ये घूमना नहीं चाह रहा है। और कब घूमेगा? जब इस मन की लगाम को माया से छुड़ा करके गुरु को कोई पकड़ा देगा। कबीर साहब ने अपने दूसरे भजन में कहा है कि चले गोरिया जुग जुग बुढ़रा के साथ। गोरिया माने शरीर देहिया और बुढ़रा माने मना। एक एक सेकंड पर यापन पैतरा ही बदलत है कि कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन ध्यावत है धन को, कबहू तिरिया संग मेल करे, कबहू घर छोड़ी चले बन को जाई कहूँ नहीं। एक एक सेकंड पर ये अपना दांव यह जाई अपार जाई यह जाई और जाई कहूँ नहीं घूम घूम यही बन यही चीज है। तो यह जीवात्मा अपनी परेशानी को समस्या को अपने प्यारे सद्गुरु से यही कह रही है कि कैसे के जाऊं प्रभु जी अपने वतन हो, कैसे के जाऊं प्रभु जी अपने वतन हो, मन मद ठाने ला ठनन हो स्वामी जी, मन मद ठाने ला ठनन हो स्वामी जी। पहाड़े के पहाड़ू पहरा पे सोई गईले, पहाड़े के पहरू पहरा पे सोई गईले, झक झोर बहेला पवन हो स्वामी जी। ये जो आधी है झकझोर कौन? आधी विंड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये आधी किसकी है? ये साधारण बयार के आधी नहीं हो। रामायण में पढ़ेंगे पता चलेगा। वो स्वामी जी ने इस आधी के लिए क्या बताया है कि विषय समीर बुद्धिकृत भोरी। ये विषय वासनाओं की जो यहाँ आधी चल रही है और जीव माया के प्रभाव में है, यही विषय वासनाओं की जो आधी है उस ओर जाने से विघ्न करती है, रोड़ा बनती है, रोकती है कि विषय समीर बुद्धिकृत भोरी और तेहि बिन दीप की जा ये बहोरी। जैसे खूब तेज आंधी चल रही हो, बड़ी तेज हवा, और आप सीमान में चले जाओ और कोई कह दे भैया माचिस की तीली जला करके एक चिराग आपको दे दे, भैया ये दिया ये दीपक जला दो, कैसे चलेगा भैया?
जैसे मरबा खोचबा तैसे इतना तेज बयार चलबा फुक से फुक से जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे। तो महात्मा समझा रहे हैं कि जैसे जोर की आंधी में दीपक जलाना बड़ा कठिन होता है। बीड़िया पिए वाले बहुत जलाए रहे, पता नहीं क्यों मारेगा इससे मुंह थी तो हमरे लोगन को बच्चे बनाता है। बीड़ी वाले होशियार होते, इतना जोर से ही कतलो आंधी चल रहा है, इसे पता नहीं किसे जलाए देते, सबके बस के नजर। तो विषय समीर बुद्धिकृत होरी, तेह बिन दीप की जाए प्रहोरी। जैसे कठिन आंधी में सिवान में दीपक कोई नहीं जला सकता, बड़ा कठिन है उसको जलाना, ऐसे ये विषय भाषाओं की जो यहाँ आंधी चल रही है, इसमें भजन करना बहुत कठिन है। यह जीवात्मा वही कह रही है। और इसी चीज को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। अर्जुन, यथा दीपो निवातस्यो नेंगते सोपम अस्मृता, ये गीता का श्लोक है। यथा दीपो यानी जिस प्रकार दीपक को जलाने में कठिनाई है, कब? जब खूब तेज आंधी चल रही हो। आंधी में कोई दीपक जला नहीं पाएगा। जितनी बार आप माचिस की तीली खोचोगे और फुक से बुझ जाएगी। ऐसे इस काल और माया के देश में कोई स्वतः चाहे कि हम मन को कंट्रोल कर ले जाएंगे या भजन भक्ति कर ले जाएंगे, बिना गुरु के चरण शरण में लगे, वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। किकरी से के जाऊं प्रभु जी अपने वतन हो, मन मद ठाने लाठ नना हो स्वामी जी, पहाड़े के पहाड़ों पहाड़ा पे सोई गई ले, झक झोर बहेला पवन हो स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी सुनीला रज मोरी, जय गुरुदेव स्वामी सुनीला रज मोरी, तारी देवा हमरो सूरती आहे स्वामी जी। जीवात्मा अंत में कह रही है अपने प्यारे सद्गुरु से कि मालिक, इसका कल्याण आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई यह काम कर नहीं सकता है। और मैं आपसे ये विनती कर रही हूँ कि अब की बार मेरी इस सूरत को, जीवात्मा को आप जरूर पार करा दीजिएगा, भवसागर से तार दे दीजिएगा। जय गुरुदेव स्वामी सुनीला रज मोरी, तारी देवा हमरो सूरती आहे स्वामी जी। तो इस तरह से देखिए संत कब पिघलते हैं? जब उनका कोई बच्चा दुख में होता है, अपने गुरु को चाहे रो करके, चाहे नाच करके, चाहे गा करके, किसी भी तरह से अगर प्रसन्न कर लिया, रीझ गए आप पर। मीरा ने क्या कहा है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अपने पैरों में घुंघरू बांध करके जब उनकी सूरत चढ़ती थी, साधना के समय नाचने लगती थी। हाँ, लोग कहे मीरा बावरी, सासु कहे कुल नासिन। बताइए, महाराणा सांगा की बड़ी जो है ये पतोह की बहू थी। महाराज भोज के साथ मीरा का विवाह हुआ था, लेकिन बहुत थोड़े समय का साथ रहा। थोड़े समय के बाद भोज की मृत्यु हो गई और संजोग से मीरा को मिल गए सदगुरु के रूप में कौन? बाबा रविदास जी। मीरा को विश्वास कैसे हुआ? अब देखो, बाबा रविदास जी यहाँ रहते थे काशी में, और मीरा जो है चित्तौड़गढ़ पड़ता है राजस्थान में, बहुत दूर है। अपने सखियों के साथ मीरा आई थी काशी नहाने गंगा जी में। तो सखियों के साथ नहा रही थी गंगा जी में। तो नहाते समय में क्या हुआ, हंसी मजाक अपना सब सखियों के बीच में चल रहा था।
तो ध्यान तो बातों पर था। अब एक हाथ का कंगन जिसमें हीरे के नग लगे थे सरक करके पानी में गिर गया। मेरा जान नहीं पाई कि कब ये कंगन गिर गया, क्योंकि ध्यान तो सखियों के बीच में था, सब अपना बोल रही हैं, बतला रही हैं। जब नहा करके नदी से सब लोग बाहर आए और मेरा अपना कपड़ा वस्त्र चेंज करने लगे, तब तक कलाई पर नजर गई। अब देख क्या रहे हैं कि एक हाथ का कंगन तो गायब हो गया, चेहरा उतर गया, फीका पड़ गया, उदास हो गया। एक साधु महात्मा वहां घूम रहे थे, बेटी क्या बात है, इतना तू खुश थी, ये अचानक तेरे चेहरे पर उदासी क्यों झलक रही है? मेरा ने कहा महाराज जी क्या बताएं, बड़ा कीमती कंगन था हाथ में और नहाते समय एक हाथ का कंगन पता नहीं कहाँ गिर गया। बड़ी दूर तक हम लोग नहा रहे, इतने पानी से लेकर के यहाँ तक पता नहीं कहाँ गिरा। पानी भी किनारे का थोड़ा मटमैला है, गंदला। तो बाबा जी कह रहे हैं वास्तव में वह रविदास बाबा ही थे, एक दूसरे रूप में आए थे। कहा बेटी सुनो, इस काशी में रविदास नाम के एक महात्मा रहते हैं, जाओ उनका दर्शन कर लो, हो सकता है कोई उपाय बता ही दे, कोई उपाय युक्ति बता ही दे। अब मेरा अपने सखियों के साथ पूछती हुई बाबा रविदास जी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, चलिए। तो बाबा रविदास जी उस समय एक जूता गांठ रहे थे। रविदास जी जूता बना रहे थे, सामने कठौते में पानी रखा हुआ था, उसमें चमड़ा भी पड़ा हुआ था, भीग रहा था, बबूल की छाल भी पड़ी थी। बबूल की छाल डालने से एक तो कलर बदल जाता है, दूसरे वह जब उस पर चढ़ता है चमड़े के ऊपर तो मुलायम कर देता है। तो बबूल की छाल और चमड़ा उसी पानी में कठौते के पड़ा था, पानी भी भरा था, तो रंग थोड़ा लाल हो गया था, कलर चेंज हो गया था पानी का। अब जाकर के प्रणाम किया। बाबा रविदास जी जान तो रहे थे कि मीरा आ रही है, ये महात्मा कालदर्शी होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों तरह के जानने वाले, तेज श्रोता वक्ता सब शीला समदर्शी, देखें हर लीला, जाने तीन काल में ज्ञाना, कर कलगते आमलक समाना, जैसे गदेली पर हमला रख लो सारी फांके साथ साथ नजर आती हैं, ऐसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानते हैं। जान बूझ करके सर नीचा करके जूता अपना बना रहे, जाकर के प्रणाम किया सखियों के साथ। बाबा जी ऊपर सर किया, अरे बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो, परिचय तो दो। बताया मेरा नाम मीरा है, चित्तौड़ से आई हूँ, ये मेरी सब सहेलियां हैं, सखियां। तो कैसे आना हुआ यहाँ? सरकार आपका दर्शन करने आई। और कुछ? महाराज क्या बताऊं, एक हाथ का कंगन मेरा नहाते समय गंगा जी में गिर गया। अब जिस कारीगर ने इसको बनाया था वो भी नहीं है, बड़ा कीमती था। अरे एक पैर का जूता या चप्पल गायब हो जाए चाहे नवे हो तो दूसरा का कौन काम करे? अब बाजारी में जाओ मांगो सेठ से कि एक बोरे दे दो दिया है और खिचड़ी खराब है, नहीं वहां बेकार है समझो। अगर आप खरीदोगे नया तो दोनों मिलेगा, एक थोड़े मिलेगा। और ये कह रहा है कि तो पैर के चलू का एक बोरे में चप्पल जूता है, एक बोरे भी शेर है, ठिकावो न करे। तो वही बात हुआ। बाबा जी ने कहा बेटी इसमें उदास होने की क्या बात है, कहा सरकार क्या बतावे, वो कार्यक्रम नहीं। अच्छा हमको कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। जूते को रख दिया बगल में और अपना दाहिना हाथ उठा करके उसी कठौते के अंदर रख दिया, और रखने के बाद क्या कर रहे, पानी को हिला रहे धीरे धीरे, हाथ को ऐसे 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 ऐसे। अब पानी धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे हिलाते रहे और इसके बाद हाथ को जब बाहर निकाला तो कंगन उनके हाथ में। कहा बेटी जरा मिलान कर लो, ले लो इसको और मिलान कर लो, देखो मिल अगर मिल रहा हो तो ले लो। अब मिल क्या, वही था। तुरंत मिल गया। तब से एक कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सत्य बात तो यह है कि गंगा जो है निकली कहां से,
गंगा की उत्पत्ति के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो भागवत में राजा बलि की कथा है। राजा बलि की बामन रूप धारण करके भगवान विष्णु गए थे तो 3 पग भूमि मांगा। किससे? राजा बलि से। ये राजा बलि कौन थे? जो परम भक्त प्रहलाद जी थे उनके पुत्र के पुत्र थे, ये मतलब पोते थे। तो भगवान गए परीक्षा लेने के लिए और कहा कि हमको 3 पग भूमि चाहिए। बहुत इतनी बड़ी शरीर, इतने बड़े बड़े पैर। राजा बलि सोच रहे हैं